हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे समय चाल दूरी के बारे में। हमने पहले एक टॉपिक पढ़ लिया था, लेकिन उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। लेकिन अब वाले पढ़ने वाले तो समय चाल दूरी के रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न है। मतलब रेलगाड़ी के द्वारा कब पूछा जाता है कि कौन सी दूरी शामिल करनी है और कौन सी दूरी नहीं शामिल करनी है। तो बच्चों, आज रक्षाबंधन है और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भाइयों और बहनों का प्यार आप पर ऐसा ही बना रहे और हमारे सभी जो यूट्यूब मेंबर है उनको, सारी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। जो भी मेरे बहनें लगती है उनको हैप्पी रक्षाबंधन। अपने भाई को उनकी कलाई पर राखी बांधिए और उनकी लंबी उम्र की दुआ कीजिए। और बदले में अपने भाई से एक ही वचन लीजिएगा, ना पैसे और ना किसी गिफ्ट के लालच में मत आओ। सिर्फ एक वचन ले लीजिएगा कि आप बाकी सारी बहनों की इज्जत उसी प्रकार करोगे जैसे मेरी इज्जत करते हो। जैसे मेरी कोई भी मुसीबत आने पर आप खड़े रहते हो, तो बाकी बहनें जितनी भी संसार में या इस भारत देश में मौजूद है उन सारी बहनों की इज्जत इसी प्रकार करोगे। क्योंकि आजकल ज़्यादा कोई इज्जत करता नहीं है, हर कोई अपने अपने नज़र और नज़रिया सबका अलग हो चुका है। तो आप ये वचन ज़रूर ले लेना अपने भाई से। आज रक्षाबंधन के मौके पर है, तो क्या पता वो अपना भाई आपको मौका दे दे। क्योंकि किसी भी बहन, भारत देश में किसी भी बहन के साथ कुछ भी बुरा काम होता है, उसके जिम्मेदार हमारे जैसे इंसान ही मौजूद है, जानवर हैवानियत वो नज़र आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस टॉपिक को अच्छे से। तो हैप्पी रक्षाबंधन, इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपने टॉपिक को और ध्यान देते रहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। अब रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न में क्या है कि दूरी, समय और चाल तीनों ही आते हैं। अब दूरी होती क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। दूरी तीन प्रकार से याद होती है यहाँ पर, तभी तो इसको टॉपिक को अलग दिया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कह रहे थे कि रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न आते हैं, और रेलगाड़ी संबंधित मैंने उनको पूछा था कि क्या समय चाल दूरी है या रेलगाड़ी है, तो उन्होंने कहा समय चाल दूरी है, तो हमने समय चाल दूरी पढ़ा लिया। लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चन है रेलगाड़ी संबंधित भी आते हैं, तो हम रेलगाड़ी भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं हमें। तो देखो रेलगाड़ी में क्या है। अब रेलगाड़ी में दूरी अलग अलग प्रकार से काउंट की जाती है। किस प्रकार से की जाती है, देखो, यदि रेलगाड़ी ऐसी वस्तु को पार करे, यदि रेलगाड़ी ऐसी वस्तु को पार करे, मतलब ऐसी वस्तु को कैसे, अब आगे देखो, ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की तुलना में नगण्य हो। नगण्य का मतलब है बिल्कुल भी नहीं हो, नॉर्मल सी आपको लगे, बिल्कुल छोटी सी हो। आपको बता दूंगा समझा के किस प्रकार होगी। नगण्य हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे खंबा, पेड़, आदमी, और क्या हो सकता है, देखो ये सिग्नल है, व्यक्ति है, सिग्नल आदि। तो दूरी क्या होती है, तो दूरी होती है, बराबर होती है रेलगाड़ी की लंबाई। समझ में आया। अब जो दूसरी दूरी होगी बी में, अब उसको भी अच्छे से देखना आपको। यदि रेलगाड़ी ऐसी वस्तु को पार करे, यदि रेलगाड़ी ऐसी वस्तु को पार करे, ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई हो, जिसकी लंबाई हो। अब लंबाई मतलब कौन कौन हो सकता है वो ऑब्जेक्ट आपके सामने की जिसकी लंबाई किसकी, एक हो सकती है प्लेटफॉर्म, पुल, प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा होता है, पुल भी बहुत बड़ा होता है, सुरंग, या फिर दूसरी रेलगाड़ी। अगर ये आपके सामने ऑब्जेक्ट है तो दूरी क्या होती है, तो दूरी बराबर क्या होगी बच्चों, दूरी दोनों को में क्या करना है, ऐड करना है। एक तो जो रेलगाड़ी होगी उसकी लंबाई कर देंगे
रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म हो, पुल हो और सुरंग हो, कुछ भी लिख दो आप, पुल, सुरंग, दूसरी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को आपको ऐड करना है, जो भी आपको प्रश्न में दे। मैं आपको पहले लिखा दूंगा एक बार, फिर अच्छे से समझा दूंगा किस प्रकार हो रहा है। अब दूरी हो गई। अब देखो दूसरे पॉइंट पर आता है आपके पास चाल। अब देखो दूरी समझ लेते हैं पहले। दूरी अब क्या कहा गया है? दूरी में सबसे पहले कहा गया है कि यदि रेलगाड़ी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की तुलना में नगण्य हो। नगण्य का मतलब है रेलगाड़ी आपको होता है बहुत सारे डब्बे होते हैं, 15, 20, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर, जितनी भी लंबी होती है रेलगाड़ी, उनकी तुलना में ये पेन कितना मात्रा रहेगा? कुछ दूरी पर बनाएगा नहीं, मैं हूं कोई दूरी बनाएगा नहीं। मान लो आप रेलगाड़ी तुलना मत करो, आप खुद की तुलना करो एक बार के लिए। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको पार करने में मात्र बहुत रेयर सेकंड काम लेंगे, तो आप इसकी लंबाई आपके लिए नगण्य हो जाएगी। तो सोचो रेलगाड़ी तो बहुत बड़ी है, उसकी तुलना में पेड़ है, खंबा है, आदमी, इनकी दूरी मापी नहीं जाती है। लेकिन अगर वही दूरी आप प्लेटफॉर्म आ जाए तो प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, उनको पार करने में टाइम ज्यादा लगेगा। फिर आ जाएगा पुल, पुल भी बहुत बड़ा होता है, उसको पार करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर होता है सुरंग, सुरंग को पार करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन याद रखना, जब भी कोई प्रश्न दे रखा हो तो याद रखना कि कौन गतिशील है, कौन स्थिर है, किसको पार कर रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है। मान लो मैं ये कह दूं, इस नीचे वाले पॉइंट पर कह दूं कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, उसमें दूरी आप कौन सी काउंट करोगे? तो दूरी आप ये और ये दोनों काउंट करोगे। लेकिन ये कह दे कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति तो एक ही स्थिर है, उसको पार कर रही है, तो उसकी लंबाई काउंट नहीं होगी। तो सिर्फ पहली रेलगाड़ी जो गतिशील रेलगाड़ी है उसकी लंबाई काउंट होगी। याद रखना ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब दोनों रेलगाड़ियां गतिशील हो, पुल हो, प्लेटफॉर्म, या ऐसे कहते हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को, तो आप याद रखना प्लेटफॉर्म की लंबाई काउंट नहीं होगी, आदमी की लंबाई तो नहीं होती वैसे भी। आप ये कहते हैं सुरंग पर, पुल पर खड़े आदमी को पार करने में, तो भी याद रखना ये काउंट नहीं होगी। जब सिर्फ पुल देखा, पुल को पार करने में, सुरंग को पार करने में, दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो दोनों की लंबाई को क्या करना, आपको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपके पास दूरी। दूरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज अदा करती है। उसके बाद आता है आपके पास चाल। चाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो देखो किस प्रकार होता है कि केवल रेलगाड़ी गतिशील होने पर, ओनली रेलगाड़ी, अभी मैंने कहा ना रेल कुछ गतिशील नहीं है, तो देखो केवल रेलगाड़ी गतिशील होने पर, अगर रेलगाड़ी गतिशील है, सिर्फ रेलगाड़ी गतिशील होने पर क्या हो जाएगी? चाल। चाल बराबर हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। अभी ऊपर भी दूरी क्या थी? रेलगाड़ी दूरी, अब रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। अब आगे है कि रेलगाड़ी के साथ कोई भी दूसरा गतिशील हो, कौन कौन हो सकता है वो देख लेंगे। रेलगाड़ी के अन्य व्यक्ति, वस्तु, कोई भी गतिशील हो, तो देखो रेलगाड़ी के साथ अन्य व्यक्ति व वस्तु गतिशील होने पर, तो कौन सी चाल काम आएगी? तो काम आएगी आपके पास चाल बराबर काम आएगी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल क्या होती है? ये हमने समय, चाल, दूरी में अच्छे से पढ़ लिया है। जब दोनों रेलगाड़ी आपस में आती है तो जुड़ती है, गढ़ती है, दूर जाती है तो जुड़ती है, गढ़ती है, हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। जब दोनों दूरियां गतिशील हो तो कौन सी चाल ज्ञात होती है? सापेक्ष चाल ज्ञात होती है। और आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, किसका भाग देते हैं, ये आपको सारी चीजें। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होने पर 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड बदलना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज अदा करती है। तो 3 नंबर लिख दो, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर हावर में होने पर 5/18 ऐसे, हाँ 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलना है। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यों बदलना आपको? सिर्फ जरूरत ही बदलना है। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी लंबाई किलोमीटर में नहीं होती है, सिर्फ मीटर में। 300 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर ये होती है। और 10 सेकंड पार करेगी, 20 सेकंड पार करेगी। तो इसलिए याद रखना, इसको आप 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड बदलना है। अगर ये तीन चीज आपने नोटिस कर ली, अच्छे से याद हो गई,
तो आप आगे वाले किसी भी क्वेश्चन में अटकने की कोई गुंजाइश भी नहीं रहने वाली है। अगर आपको समय रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न आ गए तो हम बाद में नाव संबंधित पढ़ लेंगे, उसमें भी चाल वगैरह काम आती है, और वरना आपके एग्जाम में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं आपसे और भी कहता हूं कि जब भी कोई एग्जाम देने बैठो, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर इतने अच्छे से कर लो कि आप उस प्रश्न को आंसर किसी भी विधि से याद कर लोगे। हाँ, आप आंसर कर लोगे कि ये आंसर इसका होगा, हाँ, हालांकि आपको विधि ना आए वो बात लगे कि हाँ नहीं होगा, पता नहीं विधि कौन सी है, लेकिन पता चल जाएगा आंसर यही होगा। तो आपको क्या करना है, क्लिक ही तो करना है। वो आपको वहां प्रोसेस तो पूछेगा नहीं कि किस प्रकार होगा है, तो आप ऑप्शन से करके देखिए, अपने बेसिक सेंस लगाइए, वरना किसी सूत्र वगैरह का झंझट में ना पड़िए। और पर्सन आप वही मिलाइए, जो भी आपके एग्जाम आने वाले पर्सन वही मिलाइए जो ऑथेंटिक हो या किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो। हर किसी बच्चे द्वारा या हर किसी बुक से उठा के प्रश्न ना पूछिए, क्योंकि वो प्रश्न नहीं होने वाले होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन गुंजाइश गलत, बहुत चांस गलत रहने वाले होते हैं। और आप उन क्वेश्चनों को देख सोचते हो कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब भी आपने यहाँ वाले टॉपिक पढ़े हैं। अगर नहीं भी होंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन अच्छे से पढ़े हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन करने के आंसर करने में बहुत ही अच्छे तरह से सक्षम होंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूं। और समय चाल दूरी रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न है, अब प्रश्न तो अब आने वाले हैं। ये 3 चीज आपको याद रखनी है कि यदि रेलगाड़ी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी दूरी। अगर दूरी में सुरंग, दूसरी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, पुल आए तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल या सुरंग रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की। केवल रेलगाड़ी गतिशील होने पर रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, दोनों गतिशील होने पर सापेक्ष चाल ज्ञात होती है। और सापेक्ष चाल में क्या होता है, जब एक ही दिशा में आती है तो चालें घटती है, और विपरीत दिशा में जाती है तो चालें जुड़ती है। ये आपको पता होना चाहिए। एक ही दिशा में आने मतलब मान लो ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ऐसे तो क्या हो जाएगी, चाल घट जाएगी। लेकिन दोनों आपस में विपरीत दिशा में आ रही है या फिर विपरीत दिशा में इधर जा रही है तो चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, सीधी सी बात है। आगे देखो, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होने पर उसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। अब आप क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, अगले क्वेश्चन किस प्रकार करने वाले, एक रेलगाड़ी की लंबाई, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी की लंबाई, कोई भी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 275 मीटर है, 275 मीटर है। यह 45 किलोमीटर पर की चाल से, यह 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से, 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। एक सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। अब बच्चों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और इस आधार पर ये प्रश्न अच्छे से हो जाएगा। आप देखो कि इधर का 275 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर, और यहाँ किलोमीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 45 गुणा 5/18 करना ही है हमें। अब ये हो जाएगा 15 या 45, ये हो जाएगा 6, 15 5 75 बटा, सॉरी 3 का हो जाता है क्या, हाँ 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। ये आपको पता है, हो जाएगा। अब मीटर पर सेकंड दे दिया, और सिग्नल है, सिग्नल की दूरी क्या होती है, नगण्य होती है, तो दूरी होगी आपके रेलगाड़ी की होगी, ये पता हो गया। अब देखो क्या करना हमें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और समय ज्ञात करना है तो इधर हो जाएगा समय आपके पास, और ये हो जाएगा यहाँ पर चाल। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 275, और चाल कितनी है 25/2, तो 25 बट्टा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2, 25 11 बार जाएगा, और 11 दूने 22, क्या जाएगा 22 सेकंड। कितना सेकंड आ जाएगा बच्चों, 22 सेकंड। इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बराबर समय इंटू चाल, और चाल बराबर समय दूरी बट्टा समय, ये पता होना चाहिए। एक ही सेकंड में प्रश्न हो गया आपके पास, बिल्कुल समय नहीं लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हम। दूसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है, एक रेलगाड़ी की लंबाई
160 मीटर है, ठीक है। ये 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यह 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे देखो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आपके सामने कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने बार करेगी। तो पहले तो सिग्नल था तो उसकी लंबाई नगण्य थी, अब आपके सामने ये लंबाई भी दे रखी है, ये लंबाई भी दे रखी है। याद रखना, आपको यहां पूछा है 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर। याद रखना, अगर ये पूछे 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो ये काउंट नहीं होगी। आगे वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अच्छे से करवा दूंगा किस प्रकार आते हैं, वरना आपको नहीं आए तो भी याद रखना है। तो देखो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो आपको सबसे पहले होनी चाहिए चाल वाला, तो चाल हो जाएगा आपके पास कितना 72 गुणा 5/18, ये हो जाएगी आपके पास चाल 18 चौक 72 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है समय। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और दूरी क्या होगी, दूरी ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी ऐड, 230 प्लस 160 बट्टा 25, इन दोनों को जोड़ दो, 0 9 और 3 बट्टा 25। क्या पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है तो चेक कर लेंगे, जाता है तो पूरा पूरा भाग दे देंगे हमें। आगे देखो 25 से कम 25, 25 से कम 25, ठीक है। कितना बचेगा, 14 बच जाएगा क्या, हाँ 25 9 225, कितना बच गया, अब सॉरी 25 सॉरी कितना जाएगा, 14 बचेगा क्या, 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 38 40, 14 बच गया। 25 3 75 25, 1 मिनट अच्छे से देखो, जोड़ लो, जोड़ भाग अच्छे से कर लो आप। 6 3 9 एकदम सही है, 2 1 सही है, आराम पहले तो 5 का भाग दो, 5 1 5 5 7 35 5 8 40 5 7 35 36 37 5 8 40 78 बट्टा 5 हो गया। फिर आगे देखो, अच्छा 25 नहीं है सॉरी, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, हम गलती कर रहे हैं, यहाँ 20 आएगा, तभी सोच रहा हूँ भाग पूरा पूरा क्यों नहीं जा रहा है, 20 आएगा, 20 एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.5 सेकंड। यानी कितने समय में पार करेगी, 19.5 सेकंड में पूरे प्लेटफॉर्म को क्या कर देगी, वो पार कर देगी। अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, तो आप क्या करना, 230 में जोड़ना, फिर आ जाएगा 8 सेकंड में पार करेगी, याद रखना ये चीज। आगे देखो क्वेश्चन को करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन क्या कह रखा हमें कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक रेलगाड़ी है जो इतनी स्पीड से चलती है चाल से, 378 मीटर लंबे पुल को, 378 मीटर लंबे पुल को, 378 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड में पार करती है, 21 सेकंड में पार करती है, चलो करती है, पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई आपसे क्या हुआ है, पूछा है। तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी देखो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या है कि रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 378 मीटर लंबे पुल को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी आपसे, तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले ये दे रखा है, इसको आप बदलो, चाल यानी स्पीड बराबर हो जाएगा 90 गुणा 5/18, 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड, यानी चाल तो ये आ गई आपके पास। अब आपके पास दे रखा है 378 मीटर लंबे पुल 21 सेकंड में पार करती है, तो ये प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो आपको इसको नहीं करना है, आपको करना है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, होता है नहीं होता है। अब आपके सामने चाल दे रखी ये और समय दे रखा आपके पास 21, तो दोनों को गुणा कर लो, 25 गुणा 21, 21 पंजे 105, हासिल लगा 10, 21 दूना 42 से 10
52 मीटर। आप ये बताओ दूरी कितनी आई, 225 मीटर आई, सॉरी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो याद रखना ये जो दूरी एक्स्ट्रा आई है उसने 21 सेकंड में इतनी दूरी पार की है। यार आप कह रहे हो इतनी, ये इतनी क्या है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की पार की है। तो रेलगाड़ी भी कम शामिल होगी, तो रेलगाड़ी की दूरी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी आपके पास 525 मीटर, 378 बराबर 7, फिर 11 में से 4, फिर 147 मीटर। एक बार के लिए गुणा भाग आप अच्छे से कर लेना, बाकी गुणा भाग एकदम सही है। रेलगाड़ी की लंबाई जो दूरी तय कर रही है वो दूरी क्या है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी प्लेटफॉर्म है क्या, हाँ लंबाई, सॉरी पुल की लंबाई और रेलगाड़ी लंबाई दोनों को इंक्लूड होगी तो हो जाएगी पूरी लंबाई, सॉरी पूरी दूरी, उसमें से हम क्या घटा लेंगे, पुल की घटा लेंगे, तो क्या बचेगी, रेलगाड़ी की दूरी बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हमने, और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही शानदार लेवल से हम करने वाले हैं। तो चलो आगे वाले क्वेश्चन हम करते हैं। देखो बच्चों, आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार करने वाले हैं हम, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई 132 मीटर है, 132 मीटर है, 46 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है, 46 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है, चलो चलने दो। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, एक दूसरी रेलगाड़ी उसकी लंबाई क्या है, 218 मीटर है, जो पहली रेलगाड़ी को 83 किलोमीटर पर हावर की चाल से पीछे से कितने से पार करेगी, देखो 83 किलोमीटर चाल से पीछे से कितने समय में पार करेगी। देखो बच्चों, कितना शानदार सा और कितना अच्छा वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि कितने समय में पार करेगी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखो, एक बार के लिए मैंने आपसे कहा था कि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 132 मीटर है, 46 किलोमीटर चाल से चल रही है, चलो चलने दो। दूसरी रेलगाड़ी लंबाई ये है और 83 किलोमीटर पर चाल चल रही है, लेकिन वो पहली रेलगाड़ी का क्या है, पीछे है, और पीछे से आगे पार करेगी तो लंबाई वैसे भी, सॉरी दूरी, चाल वैसे भी क्या है उसकी ज्यादा है। तो उसके लिए हम कौन सी चाल काम में लेने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा आपके पास, दोनों को जोड़ दो तो 132 प्लस 218, मैंने आपसे पहले भी कहा था दूरी ऐसे याद होती है, 8 2 10, हासिल लगा 1, 3 4 1 5 और 1 2 3, 350 मीटर। तो दूरी होती है दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, या दोनों, एक पुल की रेलगाड़ी लंबाई, पुल की सुरंग की लंबाई आपको पता होना चाहिए, दूरी होगी। अब आपके सामने आता है चाल। चाल क्या होता है, चाल आएगा सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों लंबाई एक ही दिशा में, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। तो 83 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया बच्चा 6 और 7 में 4 गया बच्चा 3, 36 किलोमीटर पर हावर। ये आपके पास क्या होने वाली है, इसकी चाल होने वाली है। और आपको पता है इसको किस में बदलना है, 36 गुणा 5/18, या फिर नीचे कर लो आप 36 गुणा 5/18, 18 दूने 36 और 5 10 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ जाएगा चाल। आपके पास दूरी है, आपके पास चाल है, आपको ज्ञात करना है समय। दूरी में हमें दोनों रेलगाड़ी जोड़ दी और चाल में सापेक्ष चाल ज्ञात कर दी, तो जो समय आएगा वो पार करने वाला आएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन चाल, सॉरी स्पीड। ये हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 350, और ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 35 सेकंड।
यानी पार करने में कितना समय लेगी, 35 सेकंड का क्या लेने वाली है, समय लेने वाली। बच्चों देखो कितना अच्छा और कितना प्यारा क्वेश्चन है। आगे आगे देखो, अगला वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार करने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। लो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। यदि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यदि 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वो 54 किलोमीटर पर चाल से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 230 मीटर है, 230 मीटर है, 90 किलोमीटर पर चाल से, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से सामने से आ रही, सामने से आ रही, जरूर नहीं पीछे से, सामने से आ रही है, ये इधर है ये इधर है, सामने से आ रही, सामने से आ रही है। बताओ पहली सामने से आ रही है, बताओ बताओ पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे, बताओ पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा होती है। सबसे पहले आप क्या करो, चाल याद करो, और चाल क्या हो जाएगी आपके पास, जो चाल है, सॉल्यूशन देखो इसका, कि चाल होगी सापेक्ष, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी गतिशील है और एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है। इसका मतलब है चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 54 + 90 बराबर 4 9 5 14 144 किलोमीटर पर आवर। यह हो जाएगी 144 गुणा 5 बट्टा 18, 18 8 144, 8 5 40 मीटर पर सेकंड। ये चाल हो गई। हमें याद करना है इसमें समय। याद रखना, जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब बताओ किसकी दूरी करनी है, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, तो पहली रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी आपके पास, लंबाई हो जाएगी, कितनी है 180, दूरी पर हो जाएगा 180, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है। अगर यही प्रश्न होता कि दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, तो क्या होता, इन दोनों क्या कर देते हम, ऐड कर देते। सॉरी बच्चों, तो दूसरी रेलगाड़ी क्या हो जाती, इसकी लंबाई ऐड हो जाती। कब, जब दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय पार करती है, तो दोनों तरीके से करेंगे हम, दूरी हो जाएगी। समय याद करना है तो समय हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन चाल। ये हो जाएगा 180 बट्टा कितना 40, भाग दे दिया पूरा, 4 एकम 4 चौक 16, 17 18 19, 17 18 2 जाएगा, भाग जाएगा नहीं, ये हो जाएगा सेकंड। मतलब 4.5 सेकंड में क्या कर लेगी, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर लेगी। अगर आपके सामने कहा जाए कि दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय पार करेगी, दूसरी रेलगाड़ी को पार, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, सॉरी टाइम बराबर हो जाएगा आपके सामने, दोनों को जोड़ दो, 180 + 230 बट्टा 40, दोनों को जोड़ेंगे 0 8 9 10 11 आंसर का 1 2 3 1 410 बट्टा ये हो जाएगा आपके पास 10.25 सेकंड का समय आ जाएगा। जब कब आएगा, जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है और उसके अंदर बैठे व्यक्ति को 4.5 सेकंड में, क्योंकि बंदे की एक इतना सा रहेगा उसको जस्ट से पार कर लेगी, रेलगाड़ी इतनी बड़ी रहेगी उसको पार करने में क्या लगेगा, ज्यादा समय मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये दे रखा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन की तुलना और भी अच्छे से करने वाले हैं। तो देखते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, लेकिन अभी और वीडियो बनने वाला है हमारे सामने, तो चलो पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन किस प्रकार करने वाले हैं, तो देखो क्वेश्चन दिख रखा आपके पास सामने कि एक रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई, पहले देखो एक बार आपके सामने एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि जरूरी नहीं है जब रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई वाले हैं तो रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न है, लेकिन समय चाल दूरी में पूछे जा सकते हैं कि एक रेलगाड़ी सूरत से रवाना होती है जोधपुर की जा रही है, जोधपुर की रवाना होती है सूरत की जा रही है, तो उसमें आपके उनकी लंबाई वगैरह काउंट नहीं होगी, क्योंकि उनमें आपको दूरी समय डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कब मिलेगी, कब पार करेगी, ये नहीं पूछा कितने सेकंड में पार करेगी, कब मिलेगी, समय पूछा गया उसमें, टाइम 1 घंटे में 2 घंटे में याद रखना, वो चीज में इस चीज में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। आप सोचोगे क्वेश्चन में ट्रेन आ गया, इसका मतलब ट्रेन संबंधित प्रश्न है, नहीं, चाल दूरी समय चाल संबंधित प्रश्न हो सकता है, क्योंकि नाम लिखना में यातायात का कोई भी लिख सकते हैं, हम एरोप्लेन लिख सकते हैं, हम बस लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि एक बस की लंबाई दे दे 700-800 मीटर दे, तो याद रखना वो उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ये मैं सोच नहीं बस आ गया इसका मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट काम आएगा, यहाँ पर लंबाई बड़ी दे दे तो वो भी प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होने वाला है, ठीक है। तो आगे देखो, एक बस की लंबाई एक रेलगाड़ी की लंबाई 192 मीटर है, 192 मीटर है, ये 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यह 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। उसी दिशा में दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 210 मीटर है, जिसकी लंबाई 210 मीटर है, 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 83 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। बताओ दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन देने का एक ही मकसद था कि पिछले वाले क्वेश्चन में वो व्यक्ति पहले रेलगाड़ी में बैठा था, अब की बार में शायद दूसरी, पहली वाले में पहले में बैठा था क्या, हाँ दूसरी में था, पहली बार में हाँ पिछली बार दूसरी रेलगाड़ी में बैठा था, अब की बार पहले रेलगाड़ी में बैठा है। तो आपको यहाँ एक चीज नोट करनी है, रेलगाड़ी की दूरी वही काउंट होगी जो चल रही है, यानी चल तो दोनों रही है वैसे तो, लेकिन दूरी वही काउंट होगी आपके सामने। कौन सी दूरी, जो व्यक्ति बैठा नहीं है, अलग से रेलगाड़ी चल रही है जो पार कर रही है उसकी दूरी काउंट होगी, तो डिस्टेंस बराबर काउंट हो जाएगी आपके सामने। दूसरी रेलगाड़ी में पहले रेलगाड़ी बैठा ना आदमी, तो ये हो जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई बच्चों, लंबाई दे रखी है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है आपके सामने 210। अगर जो व्यक्ति पहली रेलगाड़ी में बैठा हुआ होता तो दूसरी रेलगाड़ी दूसरी हो जाएगी, दूसरी। अगर व्यक्ति पहली रेलगाड़ी में बैठा है तो दूरी दूसरी रेलगाड़ी वाली आएगी, अगर व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी बैठा है तो दूरी पहली रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। ये आपको छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। अब आपके सामने आ जाएगा चाल यानी स्पीड सापेक्ष चाल होगी, और सापेक्ष चाल है तो क्या चल रही है कि वो चाल से चल रही है, उसी दिशा में चल रही है, पहले वो भी इसी दिशा में चल रही है, तो घट जाएगी आपस में। तो 83 - 29, 13 में से 9 4, फिर 6 में से 2 गया क्या, 7 में 2 गया 5, 54 गुणा 5 18 कर लेते, डायरेक्ट कर लेते हैं हम, 18 थी 54 और 5 थी 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड। आपके सामने दूरी आ गई, चाल आ गई, समय याद करना, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन चाल, स्पीड टाइम हो जाएगा 210/15, तो दिया जाएगा 14 सेकेंड।
भाग गुणा आपको करना आना चाहिए, डायरेक्ट कितना भाग जाता है कितना गुणा होता है तो कितना आ जाएगा 14 सेकंड में पार करेगी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी करने वाला है, बहुत ही शानदार, देखो कितनी अच्छी क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लगा उससे कम समय में सरल हो गया। आपको ये छोटी छोटी चीज पता होना चाहिए। और अगले वाले देखना इससे भी सरल क्वेश्चन होंगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन सरल होगा। देखो एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति खड़ा है, प्लेटफॉर्म पार नहीं करिए, खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में तथा 210 मीटर पुल को है क्या, हाँ प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है। 19 सेकंड में पार करती है। यहां पर व्यक्ति को पार कर रही है और यहां पर प्लेटफॉर्म पार करती है। बताओ क्या क्या बताना है। पहला है, बताओ पहला आपसे पूछा है इसमें रेलगाड़ी की चाल, और वो भी किसमें पूछा आपको, किलोमीटर पर हावर में। दूसरा आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, वो आप पूछा गया बस मीटर में है क्या, हाँ मीटर में आएगी। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखो। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, वरना मानोगे एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड पार करती है, तो ये 210 मीटर प्लेटफॉर्म 19 सेकंड पार करती है। तो आप सोचोगे माना प्लेटफॉर्म लंबाई ये है, दोनों यार एक्स मानोगे, फलाना मानोगे, ढिंगड़ा मानोगे, उससे परसेंट ज्यादा आपके लेंथ हो जाएगा। बस आपको छोटी सी चीज याद रखनी है कि वो 12 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है, 19 सेकंड में 210 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पार कर रही है। मतलब व्यक्ति की लंबाई तो काउंट होगी नहीं, एक व्यक्ति को पार कर रही है 12 सेकंड में और 210 मीटर प्लेटफॉर्म पार कर रही है कितने में, 19 सेकंड में। तो आप बताओ 12 और 19 में कितने का अंतर है, 7 सेकंड का। कितने का, 7 सेकंड। 7 सेकंड में वो कितने को पार कर रही है, 210 मीटर प्लेटफॉर्म पार कर रही है। बच्चों आपने सोचा है कि लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई तो काउंट हो ही रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 सेकंड में इसको पार कर रही है व्यक्ति को, 12 सेकंड समय लग रहा है इतने से व्यक्ति को पार करने में। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ज्यादा है, और 210 मीटर प्लेटफॉर्म पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है, 19 सेकंड। मतलब इससे कितना ज्यादा लग रहा है, 7 सेकंड लग रहा है। यानी 7 सेकंड में वो कितना समय ज्यादा कर रही है, 210 मीटर पार कर रही है। तो सेकंड हो जाएगा, तो चाल हो जाएगी हमारे पास, चाल भाग दो 210/7, ये हो जाएगा दूरी बटा समय, बराबर हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। इसको आप अच्छे से देख लेना, क्या जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर बदलना है तो 30 गुणा 18/5, और 5 छंग 30, 18 108 किलोमीटर पर हावर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड को किस में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, और किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपको याद करने क्या करनी है, दूरी है। दूरी किसकी करनी है, दूरी नहीं करनी, सो रेलगाड़ी क्या है, हाँ रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई के लिए हम क्या करने वाले हैं, दूरी याद करो। दूरी बराबर क्या होता है, SN चाल गुणा समय। चाल कितनी है आपके, देखो चाल दे रखी है आपके पास 30, और समय कितना है, समय कितना है बच्चों, समय दे रखा है 12 सेकंड। समय कितना दे रखा है, 12 सेकंड दे रखा है, व्यक्ति को पार कर रही है तो 12 से गुणा कर दो, 12 3 36 360, क्या जाएगा मीटर। यानी कितनी दूरी कितनी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की दूरी आ जाएगी 30 गुणा 12 बराबर 360 मीटर आ जाएगी। अब आपको सर जरूर थोड़ी इससे याद कर सकते हैं, हाँ इससे भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद रखना इसमें आपको x मानना पड़ेगा रेलगाड़ी की दूरी को। तो कर के देख लो आप, प्रश्न को आराम से कर लो कि दूरी बराबर हो जाएगी आपके सामने, ये हो जाएगी x + 210 बराबर 19 गुणा
क्योंकि 19 से सेकंड पार कर रही है, 19 गुना 4 कितने 30, तो 30 कर लो। ये हो जाएगी x दूरी, क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई काउंट हो रखी है, तो 29 57 तो 570 मीटर, और x का मान आ जाएगा 570 माइनस 210, x बराबर हो जाएगा 0, 6 और 3 मीटर। ये भी इसी प्रकार से आप किसी भी विधि से याद करोगे तो आपके सामने उत्तर भी यही आने वाला है। तो आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और आप इनके छोटे मोटे नोट्स जरूर बनाओगे अपने आगे के पढ़ने के लिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन होने के चांसेस एक भी गुंजाइश ना रहेगी। तो देखो आगे वाले क्वेश्चन हम इसी प्रकार करने वाले हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार करने वाले हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 14 सेकंड में, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 14 सेकंड में, एक रेलगाड़ी 14 सेकंड में 172 मीटर सुरंग को 172 मीटर सुरंग को तथा 22 सेकंड में 332 है क्या, देखो एक बार 332 लंबी सुरंग को पार करती है। बताओ, और बताना क्या है आपको, ये पता होना चाहिए क्या बताना है। इसमें से पहला पूछा है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा क्या पूछा है बच्चों, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई, ये आपसे दो चीजें पूछी है। पहला पूछा है रेलगाड़ी की चाल और दूसरा पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। देखो आगे भी करते हैं क्वेश्चन। अब आपको बताओ ना जी, दोनों सुरंग पार कर रहा है, लेकिन एक सुरंग 172 मीटर थी तो 14 सेकंड लगे थे, और एक 22 थी तो 332 लगे थे। तो जितना समय ज्यादा लग रहा है कितने मीटर का लग रहा है, देखो तो देखो 14 और 22 में 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड में कितना करती है वो, 332 माइनस 172, ये हो गया ना। यानी 14 सेकंड में 172 करती है और 22 सेकंड में 332 करती है। तो इनका जो पर्सन का गैप है दोनों का, इनका और समय का, तो इन दूरी का भी गैप हो जाएगा। तो देखो 0 फिर हो जाएगा 13 में से 7 गया, कितना बचा 6 और 1, 160 मीटर। यानी 8 सेकंड में कितना पार करती है वो, 160 मीटर करती है। तो आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, चाल बटा दूरी, चाल क्या हो जाएगी आपके पास, 160 बटा 8 बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड को बदलो आप, तो 20 गुणा 18 बटा 5, 5 चौके 20, 8 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले प्रश्न का आपके सामने आंसर आ गया कि रेलगाड़ी की चाल हमने ज्ञात कर ली। कैसे कब करनी है, जब 14 सेकंड में 172 मीटर पुल को पार करती है, 22 सेकंड में 132। तो इन दोनों का जो अंतर होगा इनका भी अंतर होगा, सीधी सी बात है। तो आपने 8 सेकंड में 160 करती है, तो चाल आ गई हमारे पास किलोमीटर पर आवर में। अब आपके सामने क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी, दूरी। क्या पूछा आपसे, रेलगाड़ी लंबाई पूछा है क्या? हाँ, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, s इंटू टी, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो s कितना हो जाएगा हमारे पास, 172 है ना इस 14 सेकंड में, तो s साल हो जाएगी हमारे पास 20, क्योंकि यहाँ पर 20 लेना है, 20 गुणा 14, 14 ने 28, तो 280 मीटर। ये आपके सामने क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब ये दूरी कौन सी दूरी आई है, रेलगाड़ी प्लस दोनों की आई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई तो हो जाएगी 280 माइनस 172, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, यानी 108 मीटर हमारे पास किसकी लंबाई आ जाएगी, रेलगाड़ी की। बच्चों याद रखना 14 सेकंड में पार कर रही है सुरंग को, तो सुरंग और रेलगाड़ी लंबाई क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये जो दूरी आएगी वो सुरंग प्लस रेलगाड़ी की आएगी, और रेलगाड़ी लंबाई में से हम घटा लेंगे। आप चाहो तो इसको 20 गुना क्या कर सकते हो, 22 से कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो मान आएगा उसमें से आप 320 घटा लेना, आपके सामने उत्तर 108 ही बनने वाला है। आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, मैंने इससे किया है, आप इससे करना।
आपके सामने चाल तो एक ही है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर समय 22 लिख देना, जो भी यहाँ मान आए उसमें से आप क्या घटा देना, 320 घटा देना। कोशिश करके देखना क्या उत्तर 108 आता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी शानदार सा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में 144 मीटर लंबे पुल को एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में 114 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, पहला पूछा आपसे रेलगाड़ी की चाल, वो भी किस में पूछा आपको, किलोमीटर पर आवर में। दूसरा पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों चीजें पूछी है आपसे। अब देखो प्रश्न को उसी हिसाब से करना है कि 15 सेकंड में 114 और 21 सेकंड में 210 याद रखना, तो हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 21 माइनस, ये आपसे पूछा क्या है, चाल, तो एस बराबर हो जाएगा 21 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 210 माइनस 114। ओके, तो ये जाएगा 6 सेकंड 15, हाँ 6 सेकंड, और 6 सेकंड में कितने को पार करती है, 6, फिर हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, ओहो छिन्मय, कितना आ जाएगा बच्चों, 96 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपके सामने s बराबर 96/6, 6 कम 6 3 6 16 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। आगे देखो ये हो जाएगा 16 गुणा 5 18/5। अब इसमें भाग लगा दो आप अच्छे से, और भाग अच्छे से नहीं जा रहा तो आप इतना भी कर सकते हो, इन दोनों को गुणा करके 5 का भाग लगा दो। आप चाहो तो इनको 2 से ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 2 से कर दो, ये ऊपर 2 से गुणा करेंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ऊपर को 3 से गुणा कर दो, या फिर 10 कर देना आप, या फिर छोड़ो ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कर रहा है। 18 18 18 5 65 18 6 90 18 5 90 18 6 108 18 7 126 18 6 18 5 18 6 108 8 हाथ से लगा 10 18 और 10 28 288। तो हो जाएगा आपके सामने 288/5 55 25 3 बज गया 5 7 35 3 बज गया 5 6 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सामने रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। अब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मैंने पिछली बार तो इससे किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन देखो इससे किया था, अब की बार मतलब इससे मतलब इधर वाले से करेंगे, तो हो जाएगी d बराबर हो जाएगा s इंटू टी। चाल कितनी है हमारे पास 16, तो 16 गुणा समय कितना है 21, गुणा कर दो तो हो जाएगा 16 का 6 हाथ लगा 1 16 दूनी 32 1 33 336 मीटर। ये आपके सामने टोटल दूरी आ गई। क्या आ गई, टोटल दूरी, मतलब सुरंग प्लस रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई में से हम क्या करेंगे 336 माइनस कितना कर 210, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 126 मीटर। क्या हो जाएगी हमारे पास रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। आप इससे करके देखना, पहले 15 को 16 से गुणा करना, फिर 114 घटाना, 126 आता है या नहीं आता है, ये भी आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। 16 को 15 से गुणा करके क्या आ जाएगा 126 आपके पास सामने आंसर आ जाएगा। पहले वाले में मैंने इससे किया था, अब की बार वाले मैंने नीचे वाले से किया है, आप भी इसी प्रकार करते रहना। तो आगे सॉरी आगे वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी करते हैं हम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में चल रहे है, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में चल रहे, अपनी ही दिशा में चल रहे दो साइकिल सवारों, दो साइकिल सवारों जिनकी चाल
जिनकी चाल क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड व 10 मीटर पर सेकंड है को 8 सेकंड व 9 सेकंड में पार करती है। मतलब दो साइकिल से आ रहा है जिसकी चाल एक की तो अगर 6 किलोमीटर है तो उसको 8 सेकंड में, एक की 10 सेकंड तो उसको 9 सेकंड में पार करती है। बताओ क्या बताना है, बताओ। पहला है बताओ रेलगाड़ी की चाल, क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में। दूसरा पूछा आपसे, क्या पूछा है बच्चों, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है। क्या पूछा है, रेलगाड़ी की पूछा, रेलगाड़ी इंपोर्टेंट है, रेलगाड़ी की हमें चाल ही नहीं दे रखी है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी आपको बताना चाहिए। तो देखो क्या पूछा है, एक रेलगाड़ी अपनी दो साइकिल सवारों को जिनकी चाल 6 किलोमीटर पर सेकंड है और 10 किलोमीटर पर सेकंड है, 8 सेकंड और 9 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमारे पास क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, क्या माननी है, x किलोमीटर पर आवर क्या माननी है, हमें रेलगाड़ी की चाल माननी है। तो डिस्टेंस बड़ा होता है टाइम इनटू समय, होता है या नहीं होता है, यानी दूरी जो इन इसकी और उसकी ज्ञात करेगी वही आगे वाली ज्ञात होने वाली नहीं होने वाली, बिल्कुल वही दूरी ज्ञात होने वाली है। आप ये देखो ये 6 सेकंड पार कर रही है, सॉरी 6 किलोमीटर पर चल रहा है, ये 8-10 किलोमीटर चल रहा है, ये 8 सेकंड में पार कर रहा है और ये 9 सेकंड पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी की जो दूरी होगी वो दोनों में तो रेलगाड़ी की दूरी तो समान होगी या नहीं होगी, बिल्कुल समान होगी। तो ये होता है चाल, चाल होगी सापेक्ष चाल, ये हो जाएगी x, रेलगाड़ी x होगी और इसकी हो जाएगी 6। ठीक है, कितने सेकंड पार कर रहा है, 8 सेकंड में, तो गुणा 8 बराबर ये है x गुणा 10, कितने सेकंड पार कर रहा है, 9 सेकंड पार कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को आराम से सरल कर सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा 8x माइनस 8 48 बराबर 9x माइनस 90। ठीक है, इसको मैं यहां सरल कर देता हूं, नीचे वाला दूसरा ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर ये इधर चला जाएगा तो 90 माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 2, 8 में 4 गया 4, 42 मीटर पर सेकंड। ये आपके सामने क्या आने वाला है बच्चों, चाल आ गई किसकी, रेलगाड़ी की। अब हमें क्या करना है, किलोमीटर, तो x बराबर 42 गुणा 18/5, ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। इतना सा काम आपको करना है, अब गुणा भाग करने, इसको सरलीकृत करना है और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 157.2 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप गुणा भाग खुद इस तरह करना ताकि गुणा भाग आपकी क्या वो स्ट्रांग हो जाए। अब क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा आपसे, और रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है बच्चों, किस प्रकार ज्ञात करोगे आपको, तो व्यक्ति की चाल की क्या हो जाएगी, देख लो। अब देखो हाँ, यहां पर लंबाई पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई, चाल दूरी पूछा है, दूरी हो जाएगी x का मान कितना हो जाएगा, 42 माइनस 6 गुणा 8 सेकंड पार करे, या फिर 42 माइनस 10 गुणा 9 कर देना, उत्तर आपके सामने समान आ जाएगा। 42 में 6 जाएंगे कितना बचेगा, 36, और 36 को 8 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 8 से 48, हाथ से लगा 4, 8 या 24, 28, 288 मीटर क्या हो जाएगा आपके सामने, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी सामने से आ रहे, एक रेलगाड़ी सामने से आ रहे, एक रेलगाड़ी सामने से आ रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड व 11 मीटर पर सेकंड है, 11 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड व 9 सेकंड है क्या, हाँ 9 सेकंड में
पार करती है। सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। आगे देखो, पार करती है, बताओ, बताना क्या आपको, बताओ। यही दोनों क्वेश्चन है। पहला है चाल, रेलगाड़ी की चाल किसमें पूछा है, किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा पूछा आपसे किसका पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई। अब डिटो इक्वेशन है, मैंने वह करवाने वाला नहीं था, लेकिन मैं सोचा एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवा देता हूं, तो इसका सॉल्यूशन सेम टू सेम जो पिछले वाला किया था वही करना है। तो चाल आपके पास मान ली x किलोमीटर पर हावर, फिर हो जाएगी डिस्टेंस बराबर s इनटू समय, फिर इसको क्या करना है, दो व्यक्तियों के चार 8 है, तो x माइनस 8 गुणा 10 बराबर x माइनस 11 गुणा कितना है, यहाँ समय 9 सेकेंड, तो 9 कर देना। अब गुणा कर दो, 10x माइनस 80 बराबर 9x माइनस 99। ये 10 9 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। अच्छा एक मिनट होल्ड रखना, क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत फेरबदल हो गया क्या, एक बार वो देख लेना क्वेश्चन में कुछ। अच्छा थोड़ा सा देखो, अच्छा एक लकड़ी सामने ऐसे आ रही है, याद रखना सापेक्ष साल में, यहाँ देखो क्या था, साइकिल सवार जिनकी अपनी दिशा में था वो ये सामने से आ रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगी इसमें, ऐड हो जाएगी। ये छोटी सी चीज गलती मत करना आप, मैंने गलती कर दी थी, घटा दी थी, हर बार घटेगा नहीं, जरूर नहीं, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ जुड़ रहा है। यहाँ पर सापेक्ष साल ज्ञात की थी क्योंकि वो क्या आ रहा था, एक ही दिशा में था, और यहाँ सामने से आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा +80, ये +9, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x सॉरी x, और ये इधर से घट जाएगा, कितना बजाएगा 80 90 19, तो हो जाएगा 19 सेकंड, सॉरी सेकंड तो रहेगा 19 मीटर पर सेकंड। अब आपको चाल किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए चाल, तो आप किलोमीटर पर आवर में क्या करनी है, चाल याद करनी है। तो s बराबर हो जाएगा 19 गुणा 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप इसका भी गुणा करके करना है जिस प्रकार इसका करने वाले हो। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, और क्या आ जाएगा 68.4 किलोमीटर पर आवर। आपको अपने स्तर पर गुणा भाग करना है, क्योंकि गुणा भाग आप जितना करोगे वो उतना अच्छा रहेगा, वरना आप यहाँ रट के बैठ जाओगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। एक दो बार गुणा आप खुद भी करो, ताकि आपको भी गुणा का अहमियत पता चले कि गुणा कितनी जल्दी होता है या आसान होता है। आप जितनी ज़्यादा गुणा भाग करोगे उतना ही आपके एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। तो आप ये गुणा करना, इसका ये आने वाला है 68.4 किलोमीटर पर आवर। आगे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई पूछा है, तो लंबाई के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये दोनों में से कोई सा भी ले लो आप, x ले लिया तो हो जाएगा कितनी है 19, तो 19 + 8 गुणा 10, ये कर दो, 19 में 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 27, और 27 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपके पास 210 मीटर, सॉरी 210 मीटर। अगर आप इससे करते तो भी यही आता, 19 + 11 गुणा 9, एक बार का देख लेना, 19 + 11 कितना हो जाता 30, और 30 को 9 से गुणा करो कितना 270, वो का वो सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आता है आपके सामने। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन हो गया हमारे सरल। आगे वाले एक दो क्वेश्चन और करने वाले, उसके बाद हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके आधार पर आपको लगभग रेलगाड़ी संबंधित जो टॉपिक के क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में वो खत्म हो जाएंगे। तो दो क्वेश्चन है वो आपको एक साथ बताने वाला हूं मैं, दोनों इधर इधर कर दूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, एक बस ए से बी तक जाती है, एक बस ए से बी तक जाती है, एक बस ए से बी तक जाती है, उसी समय दूसरी बस बी से ए तक आती है, उसी समय दूसरी बस है कि हाँ दूसरी बस बी से ए तक आती है, ठीक है आने दो। उन अपने गंतव्यों पर क्रमशः अपने गंतव्यों पर क्रमशः 5 सही 1/3 हावर व 8 सही 1/3 हावर में पहुंचती है, ओके। यदि पहली बस की चाल 45 किलोमीटर पर हावर है, 45 किलोमीटर पर हावर है, तो दूसरी बस की चाल याद करो, दूसरी बस की
चाल याद करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन इधर दे रखा है, लिख लेते हैं पहले। एक बस, चलो सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। एक रेलगाड़ी ए से बी तक जाती है, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए तक आती है। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा आपके पास। रवाना होती है, आती है, रास्ते में मिलने के बाद वे अपने गंतव्यों पर 3 सही 1/5 आवर व 9 सही 4/5 आवर में पहुंचती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 56 किलोमीटर पर आवर है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो एक बार के लिए इस प्रश्न को सोचो, देखो। जरूरी नहीं है कि रेलगाड़ी आए, बस भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट रेलगाड़ी वाला है, कोई जरूरत है रेलगाड़ी वाला प्रश्न है तो रेलगाड़ी वाला है। सर हमने बस तो दिया ही नहीं था, कैसे आ गया? कॉन्सेप्ट सेम ही है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते बच्चों, याद रखना ये चीज। तो देखो, आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जब भी कोई ऐसा आ जाए कि जब टाइम और एक दूरी दे दे, सॉरी चाल दे दे, टाइम और टाइम एक चाल दे दे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं कि S1/S2। S1/S2 क्या है? पहली बस की चाल बट्टा दूसरी बस की चाल बराबर होता है। क्योंकि इसमें क्या, किस प्रकार से बनाई है प्रश्न आपको पता है, क्योंकि इनमें क्या है, दूरी कॉन्सेप्ट दे रखी होता है। रूट क्या दे रखा है? रूट T2/T1। पहली बस की चाल बट्टा दूसरी बस की चाल बराबर होता है रूट पहले बस का समय बट्टा दूसरे बस का समय। इसी प्रकार अगला वाला हो जाएगा आपके पास में S1/S2 बराबर रूट T2/T1। पहली रेलगाड़ी की चाल बट्टा दूसरे का समय बट्टा पहले का अंडररूट। ठीक है, तो S1 क्या पूछा हमें? पहली बस की चाल दे रखी है 45, S2 ज्ञात करना है, बराबर T2 कितना है, तो उसको गुणा करके लिख दो आप। 5 3 15, 16/3, तो 16/3 अपोन बट्टा में क्या है, ये 8 24 25, तो जाएगा 25/3। आपको इनको सरल करना आना चाहिए। रूट के अंदर 16, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, गुणा 3/25 गुणा 3, इन दोनों को काट दो। 16 का रूट कितना आ गया? 4, ये कितना आ जाएगा? 5 आ गया। 4/5 45, तो 45, ये S2 उधर चला जाएगा, ये उससे गुणा हो जाएगा, तो S2 इधर चला जाएगा, तो लिख दो S2 बराबर, इधर चला गया 45, तो 45 गुणा 5/4 कितना हो जाएगा? 45 गुणा, एक बार और देख लो अच्छे से, हमें बस की पूछिए दूसरे की पूछिए, 1 मिनट होल्ड रखना। एक मिनट, कर्मश से अपने गंतव्य में 5 से 2 बटा, अच्छा हमने देखो यहाँ पर समय गलत लिख दिया, याद रखना है चीज। समय अगर गलत लिखोगे तो उत्तर भी गलत आने वाले हैं आपके सामने। हमने तो यहाँ पर चाल तो सही लिखी है, तो देखो अपने गंतव्यों पर कर्म से, तो पहले के लिए ये हमें T2 की लिखनी है। T2 कितना है? 25/3, ये हो जाएगा आपके पास 16/3। ठीक है, ये हो जाएगा 25 गुणा 3, नीचे वाला जाएगा, फिर ये हो जाएगा बट्टा हो जाएगा 16 गुणा 3, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 हो जाएगा 45/S2 बराबर 5/4, 5 9 45, S2 बराबर जाएगा 36। ये आपको सामने याद रहना चाहिए कि 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर उल्टा लिखना है। अगर सही से लिख लोगे तो आपके उत्तर गलत आने वाले फिक्स,
100% चांसेज है। याद रखना जो ये T1 समय है वो नीचे आएगा, T2 क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा। दूसरे प्रश्न में ये गलती हमें नहीं करनी है। तो देखो S1 क्या पूछा हमें, दूसरी रेलगाड़ी चाल दे दी, तो S1 हमें ज्ञात करना है, दूसरे की 56 हो जाएगा, बराबर समय उल्टा लेना है। तो समय दूसरा ये वाला 9 पंजे 45, 45 और 4 49 बट्टा 5 बटा 5 ते 15 16 बट्टा 5, ये हो जाएगा कैंसिल, √7 बट्टा 4। तो हो जाएगा S1 बराबर 56 बराबर 7 बट्टा 4, 4 का भाग 56 में जाता है, 4 चौक 56, और S1 बराबर हो जाएगा 98 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सामने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। जब भी एग्जाम आपको टाइम संबंधित कोई क्वेश्चन बन जाए कि इतने में ये कर रही है, इतने में ये कर रही है, तो आपके सामने हो जाएगा S1/S2 बराबर √T2/T1, जब एक चाल दे रखी है और दूसरे की चाल हो जाती है। तो आपके ट्रेन संबंधित क्वेश्चन समय चाल दूरी वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके नाव संबंधित बच्चे हैं, वो आपके जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब पढ़ा दूंगा, वरना हम चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। और आपके एग्जाम से संबंधित जितने भी टॉपिक वाले क्वेश्चन थे वो लगभग फिनिश हो चुके हैं। अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और अपने भाई बहनों की रक्षा करते रहिए, दूसरे बहनों को भी रक्षा करते रहिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।